हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ नई भर्ती जो कि आपका 2022 में रिलीज किया जाएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि इसका जो अपडेट दिया गया था ये आपको 2021 में ही दिया गया था, जिस पर कि आपका चर्चा भी चल चुका था रेलवे के द्वारा कि जो आरपीएफ में आपका वैकेंसी को रिलीज किया जाएगा। तो ये आपका पहले 2021 में इसके लिए अपडेट दिया गया था, जिसमें कि यहाँ पर आपको बतलाया गया था कि 18,000 टोटल जो रिक्त इसमें खाली है, जिसमें कि मैंने आपको पिछली वीडियो जो बना करके दिया था आज से कुछ दिन पहले, तो उसमें मैंने दिखाया था कि पेपर में भी डील किया गया था कि आरपीएफ में जो है 8,000 टोटल रिक्तियां जो है आपका खाली है, जिसमें कि वैकेंसी को इसमें आपका रिलीज किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को मैंने आपको कंप्लीट जानकारी भी पहले दिया था, लेकिन इसमें बात करें तो फिर से आपका अपडेट दिया गया है। क्या कुछ इसमें आपको इस बार जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखा जाएगा, क्या कुछ आपका इसमें कितना दौड़ रहता है, क्या इसके लिए आपको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होते हैं, मेल फीमेल के लिए कितना इसमें जो सीटों की संख्या को रखा गया, कितना इसमें सैलरी मिलता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये बात करें तो आरपीएफ न्यू वैकेंसी आपका अपडेट हो चुका है, जो कि आपका 2022 में रिलीज किया जाएगा। अब कब किया जाएगा ये हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल, ये देखिए कांस्टेबल के लिए भी वैकेंसी आ गया और एसआई, ये दोनों आपका एक साथ ही रहने वाला है। जिसमें कि अगर हम लोग कांस्टेबल की बात करें तो लगभग आपका जो कांस्टेबल का टोटल जो कि 18,000 आएगा, जिसमें जो कांस्टेबल की संख्या ज़्यादा रहेगा और एसआई का आपका जो संख्या कम रहेगा। तो हम लोग नोटिफिकेशन में देख लेंगे, चूंकि जो अपडेट किया गया उसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जिसका भी इंतजार है, तो यहाँ पर आपका जो बम्पर भर्ती आ चुकी है, बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना ले। इसमें क्या आपका सिलेबस रहता है, कितना कितना किस नंबर से आपका किस सेशन से पूछा जाता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे। मेल फीमेल इसके लिए दोनों एलिजिबल होंगे। इसके लिए हम लोग चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, सारा कुछ वहाँ पर आपको अपडेट दिया गया है कि क्या कुछ आपका इस बार जो है पूरा नोटिफिकेशन को रीड। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2021 देख सकते हैं कि आपका 2021 में इसको अपडेट किया गया था, जिसमें कि 18,000 आपका टोटल जो है आपका पोस्ट आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं जो कि अभी इसको अपडेट किया गया है, क्या कुछ आपका इसमें जो है अपडेट दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि यहाँ पर आपको बतलाया जा रहा है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ देख सकते हैं कि कांस्टेबल वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं जी, टोटल आपका पोस्ट रहने वाला है इसमें आपका पोस्ट। क्योंकि जब मैं 2021 में वीडियो बनाया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपका 2022 में ही रिलीज किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है ये आपका ना तो एनटीपीसी क्लियर किया हुआ और ना ही तो आपका जो ग्रुप डी क्लियर हुआ, इसलिए इसका जो है स्वीकृति आपका दे दिया गया था, जिसमें कि यहाँ पर आपको अपडेट कर दिया गया था कि इसका जो 21 में वैकेंसी को रिलीज किया जाना। लेकिन 21 में इसको रोक करके रखा गया था, जिसमें कि पेपर में भी आपको क्लियर दे दिया गया था। पेपर में मैंने आपको दिखाया था कि आपका जो लगभग 22 तक इसको खींच करके ले जाया जाएगा। उसके बाद वहाँ जो 22 में आपको जो इसका अपडेट दे दिया जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म को बिल्कुल भर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं कि पोस्ट नेम चूंकि 2018 में इसका जो वैकेंसी को दिया गया था। इसके अलावा बात करें तो अभी तक आरपीएफ का जो कांस्टेबल का वैकेंसी है, ना ही तो एसआई का वैकेंसी दिया हुआ है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर जो रिक्तियाँ अभी आपका खाली पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है ये आपका नहीं दिया हुआ वैकेंसी। तो ये आपका 2022 में जो है ये आपका 100% गारंटी है कि आपका ग्रुप डी और जो एनटीपीसी ये फाइनल होते होते आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा इसके लिए। हालांकि इसके पहले आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये जो आवेदन जो किया जाएगा ये आपको ग्रुप डी के बाद ही किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग समझते हैं कि कितना कितना आपका इस बार जो वैकेंसी को रिलीज किया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये आपका 18,000 रहने वाला है। अब देखिए इसका जो 2022 में जो रिलीज किया जाएगा इसमें और आपका जो पोस्ट ये बढ़ सकता है, क्योंकि 18,000 जो बताया गया था ये आपको पहले बताया गया था, लेकिन अभी रिक्तियाँ और आपका खाली हो चुकी है, जिसके कारण से इसमें और जो है नंबर ऑफ पोस्ट आपका जो है बढ़ने वाला है, जिसमें की बात करें तो काफ़ी अधिक आपका जो है वैकेंसी की संख्या देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो मेल के लिए टोटल ये 12,000 जो सीटें इसमें जो अवेलेबल है, और फीमेल के लिए बात करते दिया इसमें जो है 7,000 सीट आपका जो है अवेलेबल है। अब 12 साथ हम लोग ऐड करते दिया आपका 19,000 टोटल हो जाएगा। तो 19,000 में टोटल यहाँ पर आपका कितना 18,000, जिसमें बात करें तो इसमें जो 1,000 आपका सीट आएगा लगभग आपका जो है ये एसआई का आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से दरोगा एसआई जैसे बिहार पुलिस में होता है उसी प्रकार से आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भी होता है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं ये आपका फीमेल के लिए। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको उसी प्रकार से यहाँ पर आपको अपडेट दिया गया है कि रेलवे प्रोटेक्शन फॉर कांस्टेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं कि नेशनलिटी कैंडिडेट मस्ट भी देखते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का आप है तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसमें देख सकते हैं कि एज लिमिट को लेकर के काफी सारे अभ्यर्थियों में संदेह रहता है कि एज लिमिट क्या रहेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा कि आपका एज लिमिट इस बार जो है क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि मिनिमम एज आपका जो होना चाहिए 18 ईयर्स होना चाहिए, वही हम लोग मैक्सिमम की बात करें इसमें आपका जो 25 ईयर्स होना चाहिए। देखिए 25 ईयर्स रहने के बाद भी SC ST के लिए 3 ईयर्स का इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है देख लेना, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो रिलैक्सेशन इसमें आपको दिया जाता है, यहाँ पर देखिए SC ST के लिए 5 ईयर्स दिया जाता है, और OBC की बात करें तो OBC के लिए जो दिया जाता है ये आपका 3 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OBC या नन देख सकते हैं कि क्रेमी देख सकते हैं कि लेयर कैंडिडेट 3 ईयर्स इसमें जो है फॉर ऑल अदर सीट जैसे कि सी वेबसाइट। तो यहाँ
देख सकते हैं कि 3 ईयर्स के लिए आपको जो है ओबीसी के लिए आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा SC ST के लिए 5 ईयर्स का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको इसमें आप 25 में आप जो है 5 को आप ऐड कर लो, यानी कि 30 ईयर्स तक आप बिल्कुल इसमें एलिजिबल हो अगर आप RPF में जाना चाहते हो और SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये आपका यहाँ पर। उसके बाद देख सकते हैं इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को रखा जाता है। देखिए पिछला बार जो 2018 में जो वैकेंसी को रिलीज किया गया था इसमें सिर्फ 10th पास ही जो अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर रहे थे, क्योंकि इसमें जो है यही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया था। RPF कांस्टेबल में जाना चाहते हो तो बिल्कुल आपको 10th पास चाहिए, लेकिन आप वही अगर SI के रैंक पर जाते हो तो फिर आपको ग्रेजुएशन हो चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप हो और आप किसी भी इंडिया में अगर यूनिवर्सिटी से हो तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 10th यहाँ पर देख सकते स्टैंडर्ड आपको 10th जो यहाँ पर आपका पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से आप हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके लिए जो 10th पास हो तो बिल्कुल इसके लिए आप एलिजिबल हो। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RPF कांस्टेबल पे स्केल देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ 5200 से लेकर के यहाँ पर आपको दिया हुआ 20,200। उसके बाद ग्रेड पे देख सकते हैं कि 2000 यानी कि पर मंथ जो है यहाँ पर आपको लेवल 5 के अकॉर्डिंग, तो ये आपका लेवल 5 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपको पे जो है यहाँ पर आपका किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए इसमें जो आपको जब इसमें आप ज्वाइन कर जाते हैं इसमें जो आपको पेमेंट जो रिलीज होता है लगभग आपका जो है 32,000 लगभग 32,500 के करीब इसमें जो आपको पेमेंट मिलता है, जहाँ तक कि मेरा ये देखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो है 32,000 के करीब जो है आपको पेमेंट जो मिलता है। यहाँ पर आप इसको जो है इग्नोर करो, इसमें टोटल जो मिलता है ये आपको ग्रेड पे यहाँ पर आपको सही दिया हुआ है, इतना मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें इसमें 32,000 प्लस जो आपका पेमेंट मिलता है स्टार्टिंग से ही। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो दिया हुआ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो इसका होता है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड है, और साथ में जो प्रीवियस ईयर जो कटअप गया था फाइनल कटअप इसका कितना गया था ये भी हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। ये आपका SI और जो कांस्टेबल का कितना कटअप गया था ये भी मैं लाया हूँ, और ये आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि कितना कटअप गया है और कितना इसका कटअप भी जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसे कि CBT 2 पहले होगा, उसके बाद PET और PMT आपका लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट PT, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आपका एक ही एग्जाम लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपको जो है फिजिकल, उसके बाद जो है यहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल आपको यहाँ पर पता ही है। नेक्स्ट क्या बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर मेल के लिए यहाँ पर आप देख लो मेल कैटेगरी से आप अगर बिलोंग्स करते हो तो इसमें देख लीजिए कि UR और OBC के लिए जो इसमें हाइट रखा जाता है 1.65 रखा जाता है। वही हम लोग बात करें कि चेस्ट जो इसमें रखा जाता है ये आपका 80 रखा जाता है। उसके बाद एक्सपेंडेबल आपका यानी एक्सपेंशन आपका होना चाहिए, यानी कि फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर ये आपका फूल जाना चाहिए, तो 5 आपका हो जाएगा। तो ये तो लगभग सभी का हो ही जाता है। तो इसमें SC ST की बात करते हैं यहाँ पर आप देखने की हाइट जो होना चाहिए 160 होना चाहिए। वही हम लोग इसमें बात करें कि आपका 76.2 आपका जो है चेस्ट होना चाहिए, फुलाने के बाद आपका जो है 81 आपका 2 होना चाहिए। वही हम लोग बात करें कि अगर आप किसी जैसे कि आप किसी रूरल एरिया से अगर आप बिलोंग्स करते हो, किसी जैसे कि खास एरिया से पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग्स करते हो, तब आपको जो 1.63 आपका हाइट चाहिए और आपको जो चेस्ट चाहिए 80, उसके बाद फुलाने के बाद आपका 85 होना चाहिए, यानी कि 5 जो है ये आपका एक्सपेंस उसमें जो है होना चाहिए। ये आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए फॉर मेल के लिए यहाँ पर आपको देखिए फीमेल के लिए कैटेगरी यहाँ पर आप देख लीजिए कि कैटेगरी आपका अगर जनरल से बिलोंग्स करते हो या OBC से करते हो तो 157 आपको यहाँ पर हाइट होना चाहिए। वही हम लोग SC ST की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख लें SC ST तो ये आपका 152 होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख लें कि किसी अदर अगर आप जो है जोन से अगर बिलोंग्स करते हैं, किसी पहाड़ी हिल वगैरह से अगर बिलोंग्स करते हैं तो ये आपका गवर्नमेंट का रूल है कि 155 यहाँ पर आपको जो है ये आपको हाइट को देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें इसको आप लोग खुद से रीड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अलावा यहाँ पर देखें कि फॉर कांस्टेबल मेल यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर मेन चीज़ आपको देखने के लिए है उसको यहाँ पर आपको देखना है। तो देख सकते हैं कि 1600 मीटर रन होगा ये 5 मिनट 45 सेकंड में। ठीक है, तो इसमें रनिंग हालांकि आपको स्टैंडर्ड लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉन्ग जंप जो होता है तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका 4 फीट होता है। हाई जंप की बात करें तो 4 फीट होता है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें डबल ऑप्शन रहेगा, एक आपका रहेगा RPF रहेगा और दूसरा आपका रहेगा RPSF रहता है। ठीक है, तो देखिए RPF अगर चुनते हो तो ये आपको जो है नॉर्मल एरिया में इसके लिए ड्यूटी दिया जाता है। वही RPSF की बात करें तो जो भी स्टेशन क्या होता है कि किसी अगर जैसे कि आतंकी क्षेत्र में रहता ये किसी नक्सली क्षेत्र में रहता है या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहता है, जैसे जंगल वगैरह में स्टेशन बहुत सारा देखे होंगे जहाँ पर कि ऐसा रहता है, तो वहाँ पर RPSF को लगाया जाता है। ये जो है काफ़ी इसका जो ट्रेनिंग भी स्टैंडर्ड लिया जाता है। और दूसरा आपका होता है RPF होता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप RPF या तो फिर आप RPSF दोनों में से कोई आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि कांस्टेबल फीमेल के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 800 मीटर का रनिंग होगा जो भी फीमेल से बिलोंग्स करते हैं। 3 मिनट 40 सेकंड यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 मिनट 40 सेकंड आपको दिया जाएगा। इसमें आप 8 मीटर जो है यहाँ पर आपको 800 मीटर यहाँ पर आपको रनिंग करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट। इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप भी आपको लिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आवेदन होगा आपका ये आपका ऑनलाइन मोड ये आपका आवेदन होगा।
तो ये आपको लिंक जो है एक्टिवेट आपका कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको टारगेट दे दिया है कि एनटीपीसी का आपका जो है रिजल्ट है आपका 15 जनवरी को रिलीज किया जा रहा है। उसके बाद आपका जो है ग्रुप डी आपका होगा, उसके ग्रुप डी खत्म होते होते आपका इसका नोटिफिकेशन आपको अपडेट कर दिया, चूंकि रिक्तियां खाली पड़ी हुई है इसलिए यहाँ पर चूंकि इसका अपडेट पहले दे दिया गया था 2021 में ही इसको रिलीज करना था वैकेंसी को, लेकिन रोक करके रखा गया है। जिसमें की बात करें तो 2022 में आपका कंफर्म जो है वैकेंसी को रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ग्रुप दिया नोटिफिकेशन, देख सकते हैं कि न्यू कटिंग नोटिफिकेशन, यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। काफी जल्दी आपको जो है देखने को मिलेगा अपडेट। जैसा कि अपडेट हमें आया हुआ है कि इसमें जो है वैकेंसी को रिलीज किया जाना है, जैसे कि रिक्तियां अभी काफी सारा इसमें जो है आपका फंसा हुआ है। ठीक है, दूसरी चीजें कि इसमें एसआई का भी पोस्ट है, तो आप चाहे तो एसआई में भर सकते हो, चाहे आप जो है उसमें चूज करने का ऑप्शन रहता है एसआई, चाहे आप कांस्टेबल में जा सकते हो, जो आपको जो अच्छा लगता है वो आप बिल्कुल इसमें जो है चूज कर सकते। तो यही यहाँ पर आपका अपडेट आया हुआ है। चूंकि देखिए रेलवे में अभी तक जो वैकेंसी को रिलीज नहीं किया गया है, तो काफी सारे अभ्यर्थियों का चूंकि चॉइस रहता है कि हम आरपीएफ में जाना और काफी स्टैंडर्ड जॉब भी है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अपडेट आया हो। तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन न लें, काफी जल्दी आपको जो है देखने को मिल जाएगा। 2022 में कंफर्म आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें सिलेबस की बात करें तो देखिए इसमें आपका 75 नंबर का जो पूछा जाता है ये जीके जीएस का ही पूछा जाता है, साइंस और आपका जीके का ही पूछा जाता है। ये आपका पुराना वाला सिलेबस है, न्यू सिलेबस हम आपको यहाँ पर दिखा देंगे कि क्या कुछ इसका जो है न्यू सिलेबस रहता है। तो ये देखिए आपका सिलेबस रहता है जो कि आपका न्यू सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस जो पूछा जाता है इसमें आपका 50 नंबर का पूछा जाता है। कितना? तो ये आपका 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। अर्थमेटिक की बात करें तो ये आपका 35 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करें तो इसका रेलवे में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दो चाहे आप जो आरपीएफ का एग्जाम दो, इसमें सबसे ज्यादा आपको रीजनिंग यानी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग ही पूछा जाता है। तो ये आपका 35 नंबर का पूछा जाता है। टोटल नंबर जो होता है इसमें आपका 120 नंबर का एग्जाम जो आपसे लिया जाता है। तो यही आपका सिलेबस रहता है। अगर हम लोग चैप्टर वाइज करके यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज करके हम किसी वीडियो में जो है ये आपको रिवील कर देंगे, तो वहां पर आप समझ जाओगे। ठीक है, इसमें आप मेंटली समझिए कि जनरल अवेयरनेस से 50 नंबर का पूछेगा, अर्थमेटिक्स आपको जो 35 नंबर का पूछेगा, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करें तो 35 नंबर का पूछेगा और टोटल आपको 120 नंबर का यहाँ पर जो एग्जाम आपसे लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो सिलेबस रहता है, तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लें, सिलेबस आपका कोई जो है यहाँ पर खास रहता नहीं है, यही आपका सिलेबस रहता है। इसके अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पर प्रिपरेशन करना चाहिए। अब कटअप भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कटअप बोलिएगा नहीं तो प्रीवियस ईयर जो आपका जो फाइनल जो कटअप रहा था ये कितना रहा था देख लीजिए। यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जो यहाँ पर आपका रहता है 77.77 रहता है। वही एससी की बात करें तो 74.37 रहता है। 120 नंबर का एग्जाम भी आपका होता है। एसटी की बात करें तो 60.44 रहता है। यूआर की बात करें तो 79.38 रहता है। ओबीसी की बात करें तो 95.53 रहता है। और वही हम लोग मेल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका मेल का हो गया, उसका फीमेल का देख सकते हैं एससी का 88.23 रहता है। एसटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 85.59 रहता है। और यूआर की बात करें 94.59 रहता है। वही हम लोग एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 62.21 रहता है। एक्स सर्विसमैन जो भी आते हैं इसके लिए कटअप जो हर बार ये कम ही रहता है और रहना भी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारा चीज आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट आप लोग समझ गए होंगे कि क्या कुछ आपका कटअप रहता है। कटअप का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसके अलावा किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कौन पूछ सकते हो, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के साथ पहुंचे और सभी को ये पता चल सके कि 2022 में आपको वैकेंसी को रिलीज किया जा रहा है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।